सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय अष्टतिस्रध्यायः। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च सांरात्रि मधुपर्या महामती उषित्वा रक्षमाध्यासाय प्रयो नंद गोकुलम। सुखदेव ने कहा, महामती अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वालग्राम के लिए रवाना हुए। गच्छन पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेत चिंतयत। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा क्रूर को कमल नेत्र श्री भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ। अतः वह इस प्रकार सोचने लगे, किम मया चरित्रम भद्रम किम तप्तम परमं तप किम माता परहते दत्तम यद्रक्षाद्य केशवम। अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन कौन से शुभ कर्म किए कि ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की, ऐसी कौन सी पूजा की, या ऐसा कौन सा दान दिया जिससे मैं आज भगवान केशव का दर्शन करूंगा। चूंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकवादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक की स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना मेरे लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त करना कठिन होता है। किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को। मुझ जैसे पतितात्मा को भी अच्युत श्री भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। केशों से घिरा है उनके आकर्षक गाल तथा नाक, उनकी मंद हास्य युक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आँखों से शोभायमान है। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान श्री विष्णु के दर्शन होंगे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य रूप धारण किया है। इस प्रकार कोई संदेह नहीं कि मेरी आँखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी हैं, फिर भी उनकी झूठी पहचान से अपने आप को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा पृथकत्व तथा ब्रह्म के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजनशीलता पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के सृष्टि प्रकट होते हैं और ये जीव उन्हें अपनी प्राणवायु इंद्रिय तथा बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्वर बुधर भ्रष्टा लक्षण पुनरुमापक यस्याखिल मिहौ भी सुमंगल वाचो मिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणंती शुभंती पुनंती वै जगता यस्तद्वारिक्ता सौ शोभना मता। श्री भगवान के गुणों कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार के को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द सौ की सजावट करने जैसे निरर्थक होते हैं। स चावतीर्ण किल सातुतन्वये स्वपित्सु पालन वर्य शर्मकृत यशो वित्तन्वः ब्रज आस्तेश्वरो गायन्ति देवो यश शेषमंगलम। वे ही भगवान श्री शाश्वत
वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अवतरित हुए हैं, जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों की रक्षा करने वाले हैं। वे वृंदावन में रहते हैं, वे अपने बस यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा देवतागण गाकर और जो सबको मंगल प्रदान करने वाला है। त्वं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकांत दृशी महोत्सवं रूपं दधानं श्रियं इप्सितास्पदं द्रक्षे ममानुशस सुदर्शना। आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरु हैं। सभी नेत्रों वाले को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के वास्तविक सौंदर्य निसंदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा अभिप्सित आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। तब मैं तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आऊँगा और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम के चरण कमलों को नमस्कार करूँगा। उनके चरण वही हैं जिन्हें आत्म साक्षात करने के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी अपने मन के अंदर धारण करते हैं। मैं दोनों के बाल मित्रों तथा वृंदावन के अन्य समस्त निवासियों को भी अपना नमस्कार निवेदन करूंगा। जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में जाते हैं, यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। उस कमल सदृश हाथ से दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीने को पोंछकर अपनी थकान दूर कर ली, तो उनके मुख स्पर्श से उस हाथ को मधुर फूल की भांति सुगंधित बना दिया। यद्यपि कंस ने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता है और वे अपनी पूर्ण दृष्टि से बद्ध जीवों के हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देखते हैं। इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिर पड़ा रहूँगा, तब वे अपनी हास्ययुक्त स्नेहमयी चितवन मुझ पर डालेंगे। तब मेरा सारा कलमश नष्ट हो जाएगा, तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं उत्कृष्ट आनंद का अनुभव करूँगा। मुझे अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचान कर भगवान श्री कृष्ण अपनी विशाल भुजाओं से मुझे अपने गले लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और सकाम कर्मों से जनित मेरे भौतिक बंधन शून्य हो जाएंगे। सर्वसुविख्यात भगवान श्री कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के पश्चात मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूँगा और वे मुझसे कहेंगे, मेरे प्रिय क्रूर, उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। वास्तव में जिस व्यक्ति को श्री भगवान मान्यता नहीं देते उसका जीवन दयनीय है। श्री भगवान का न तो कोई अप्रिय है, न कोई सर्वश्रेष्ठ मित्र है, ना ही वे किसी को अवांछनीय, घृणित तथा उपेक्षणीय मानते हैं। साथ ही साथ वे अपने भक्तों को जिस भाव से वे उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जिस तरह कल्पवृक्ष अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करता है। जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा, तब श्री कृष्ण के बड़े भाई यदुकुल श्रेष्ठ मेरे बलराम मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लेंगे और फिर मेरा आलिंगन करके मुझे अपने घर ले जाएंगे। वहाँ से सभी प्रकार की सत्कार सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। श्री शुक उवाच इति संचिन्तयन् कृष्णं श्रुतफल कान्युति ध्वना रथेन गोकुलं प्राप्य सूर्यस्ता गिरिं नृप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए
स्वत्फुल पुत्र अक्रूर। श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार गंभीरता पूर्वक ध्यान करते करते गोकुल पहुँचे तो सूर्य अस्त होने को था। चारागाह में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्हों को देखे जिनकी शुद्ध धूल को समस्त ब्रह्मांडों का लोकपाल अपने मुकुटों में धारण करते हैं। श्री भगवान के वे चरण चिन्ह जो कमल व अंकुर तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते थे, पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे थे। श्री भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक विवल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें आंसुओं से भर आई। वे अपने हाथ से नीचे कूद पड़े, अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर यह उद्गार करके लौटने लगे, ओह, यह तो मेरे प्रभु के चरण चिन्हों की धूल है। अक्रूर कंस के दूत हैं जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेने गए हैं वहाँ। अति दूत है कि अति है भाई है? कंस उनका मंत्री है, प्रधानमंत्री। समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है जिसे अक्रूर के कंस का संदेश पाकर अपना समस्त गर्व भय तथा शोक त्याग कर अनुभव किया तथा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने, सुनने एवं वर्णन करने में लीन कर दिया। ददर्शनं कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरब्दशम्भेरोक्षणं किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुन्दरवरौ बलद्विरविक्रमौ ध्वजा वज्राङ्कशोभा चित्तहरे तद्विज विभ्रवं शोभायन्तो महात्मानो सानो क्रोश स्मित छनौ। तत्पश्चात अक्रूर ने ब्रजग्राम में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम को गाय दूने हेतु जाते देखा। श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने थे और बलराम नीले वस्त्र पहने थे। उनकी आंखें शरदकालीन कमलों के समान थी। इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी जी के आश्रयों में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरे का रंग श्वेत था। ये दोनों ही अपने मनोहारी मुखार बिंदों के साथ समस्त व्यक्तियों के में सर्वाधिक सुंदर थे। जब वे युवक हाथियों की सी चाल से अपनी दयामय मुस्कानों से निहारते चलते तो वे दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चारागाह को सुशोभित बनाते जाते हैं। ये पद चिन्ह पताका वज्र अंकुश तथा कमल चिन्हों से युक्त थे। ये अत्यंत उदार तथा आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणि जड़ित हार तथा फूल मालाएं पहने उनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। ये अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांडों के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु अब भगवान केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया है। हे राजा परीक्षित, वे दोनों दो स्वर्णाभूषित पर्वतों के समान लग रहे थे, जिसमें से एक पर्वत मरकतमणि का था और दूसरा पर्वत चांदी का था, क्योंकि वे अपने तेज से समस्त दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। स्नेह से अभिभूत होकर अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूद पड़े और बलराम तथा कृष्ण के श्री चरणों पर दंड के समान गिर पड़े, अर्थात दंडवत करने लगे। श्री भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए और अंगों में आनंद का उभाड़ हो गया। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। अक्रूर को पहचान कर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रथ के चक्र से अंकित अपने हाथ से अपने निकट खींचा और तब उनका आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं। जब अक्रूर अपना सिर झुकाए खड़े थे तो भगवान शंकरशन बलराम ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और तब वे
भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। अक्रूर से यह पूछने के पश्चात कि उनकी यात्रा सुखद तो रही, बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया, शास्त्रोचित विधि से उनके पांव पखारे और आदर पूर्वक मधु मिश्रित दूध दिया। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने अक्रूर को एक गाय भेंट की, उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाए और अब अत्यंत आदर तथा श्रद्धा के साथ भांति भांति के उत्तम स्वादों से युक्त उचित विधि से पकाया भोजन खिलाया। जब अक्रूर का भरपेट खा चुके तो धार्मिक कर्तव्यों के परम ज्ञाता भगवान बलराम ने उन्हें मुख को मीठा करने वाले सुगंधित द्रव्य दिए और साथ ही सुगंधियां तथा फूल मालाएं भेंट की। इस प्रकार अक्रूर ने एक बार ही परम आनंद प्राप्त किया। प्रपक्ष सत्कृतम नंदम कथम अस्थ निरुग्रहे कंसे जीवती दशार्ष शौनपाला वाय। नंद महाराज ने अक्रूर से पूछा, हे दशार के वंशज, उस निर्दयी कंस के जीवित होते हुए आप सभी किस प्रकार अपना पालन करते हैं? आप तो पशुबधिक के संरक्षण में भेड़ जैसे हैं। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने अपनी बिलखती हुई दुखित बहन की उपस्थिति में ही उसके बच्चों को मार डाला, तो फिर हम आपसे जो कि उनकी प्रजा हो कुशलता के विषय में पूछ ही क्या सकते हैं? पूछताछ के इन सत्य तथा मधुर वचनों से नंद महाराज द्वारा सम्मानित होकर अक्रूर की यात्रा का थकान दूर हो गया। इति श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय अष्टतिस्राध्यायः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम लला की जय। भुवन भास्कर सूर्य भगवान की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। दुर्गा माता की जय। काली माता की जय। सरस्वती माता की जय। भगवती माता की